एक इंसान का अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में पूछा गया सवाल कि मेरा विवाह कब होगा, लेकिन उस सवाल के जवाब में उसे क्या मिला? एक जाल, एक धोखा और आखिरकार एक मौत। आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल की। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या है, शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी। वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा। बारिश तो तब क्या फिर मतलब? कर लो शादी। ये कहानी एक ऐसे सीधे साधे स्कूल टीचर की है जिसने सिर्फ एक दुल्हन की तलाश की थी, लेकिन मिला तो सिर्फ धोखा, साजिश और अंत में एक बेरहम मौत। इंदर कुमार तिवारी मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में पटवार गांव के रहने वाले थे। एक सरकारी स्कूल में शिक्षक और खेतों में 18 एकड़ की जमीन और एक सीधा साधा अकेला जीवन। उनके माँ बाप दोनों गुजर चुके थे और भाई बहन भी कोई नहीं थे। गाँव में लोग इंदर बाबू को बड़े इज्जत से देखते थे क्योंकि वो एक शिक्षक थे। अप्रैल 2025 की बात है। अनिरुद्धाचार्य जी की कथा जबलपुर में हो रही थी। इंदर तिवारी भी वहां पहुंचे थे उम्मीद लिए। ये मासूम सा सवाल माइक पर पूछा गया था और यही इंदर की सबसे बड़ी गलती थी। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना ली और कुछ ही घंटों में ये वीडियो वायरल हो गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने इंदर को एक आइडियल दामाद समझा, लेकिन कुछ लोगों ने सिर्फ एक चीज देखी और वो थी जमीन। और जमीन पर नजरें गड़ाने वाली कोई और नहीं बल्कि कुशीनगर की साहिबा बानो थी, जिसने एक हिंदू बनकर इंदर को अपने जाल में फंसाने की साजिश रची थी। साहिबा ये तो जानती थी कि अगर ये बकरा फंस गया तो बड़ी बाजी हाथ आ जाएगी, लेकिन वो जानती थी कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकती। इसलिए उसने 2 और लोगों का सहारा लेना सही समझा, अपने पति कौशल और अपने गांव के एक ड्राइवर शमशुद्दीन का। साहिबा बानो ने अपना नाम खुशी तिवारी रख लिया। उसने अपना फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया और साहिबा बानो ने खुशी तिवारी बनकर इंदर कुमार को फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और इसके साथ ही दोनों की बात आगे बढ़ने लगी। और इसी के बाद से उसका इंदर तिवारी के साथ संपर्क करना शुरू हुआ। साहिबा बानो खुशी तिवारी बनकर इंदर की जिंदगी में आ गई थी। इंदर भी उस लड़की को अपनी जिंदगी में पाकर बहुत खुश था। दोनों की बात आगे बढ़कर शादी तक पहुंच गई और खुशी ने इंदर को जबलपुर से 600 किलोमीटर दूर गोरखपुर बुला लिया। 2 जून 2025 को इंदर अपने गांव से निकलते हैं। कुशीनगर पहुंचकर उन्हें एक होटल में रखा गया, जहां पर नकली शादी की रस्में भी करवाई गई। फिर उनसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करवाया गया जिसमें जमीन की ओनरशिप खुशी के नाम होने का जिक्र था। और फिर आती है 6 जून की रात, ठीक 3 दिन बाद, और ये रात इंदर की आखिरी रात होने वाली थी। जब इंदर खाना खा रहा था तब साहिबा ने उसके खाने में नशीली गोलियां मिला दी थी। खाना खाने के बाद इंदर का सर घूमने लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही साहिबा अपने पति कौशल को कॉल लगाती है, लेकिन कौशल कॉल नहीं उठाता। कुछ पल के लिए तो साहिबा घबरा जाती है, लेकिन कुछ देर बाद कौशल खुद ही होटल पहुंच जाता है। दोनों मिलकर इंदर को होटल की बालकनी में ले जाते हैं और साहिबा अपनी जेब से रुमाल निकालकर इंदर के मुंह में ठूस देती है कि अगर होश में भी आ जाए तो वो चिल्ला ना पाए। और उसके बाद कौशल ने अपने जेब से चाकू निकालकर इंदर का गला रेत दिया। और इसी बीच शमशुद्दीन उनके होटल की बालकनी के नीचे गाड़ी लेकर खड़ा रहता है। जैसे ही उन्हें यह कंफर्म होता है कि इंदर की सांसें थम चुकी हैं, तो वो तुरंत उसे होटल की बेडशीट में बांधकर बालकनी से नीचे फेंक देते हैं। शमशुद्दीन और कौशल मिलकर उसकी लाश को गाड़ी में रखते हैं और NH-28 की तरफ बढ़ने लगते हैं। और फिर वो एक सुनसान तालाब के पास गाड़ी रोकते हैं और वहीं उसकी लाश को झाड़ियों में फेंक देते हैं। 7 जून की सुबह को जब पास ही के गांव के लोग वहां से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें पानी में कुछ नजर आता है और जब वो पास जाकर देखते हैं तो वो इंदर की लाश थी। वो लोग घबरा जाते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और लाश को तालाब से बाहर निकालकर उसे फॉरेंसिक टीम के पास भेजती है। इसके बाद मामला जबलपुर पुलिस तक पहुंचता है। मिसिंग रिपोर्ट, कॉल डिटेल्स और CCTV फुटेज से पुलिस को लीड मिलती है और कुशीनगर पुलिस 27 जून को साहिबा बानो और कौशल कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। और इसी के साथ ये खुलासा होता है कि खुशी तिवारी का नाम नकली निकलता है। साहिबा ने नकली आधार कार्ड बनवाया था और उसके पास इंदर का मोबाइल, गहने, ATM कार्ड, जमीन के पेपर्स सब मिल गए थे। लेकिन अभी भी 2 आरोपी फरार हैं। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, एक भरोसे का कत्ल था। एक सीधा साधा इंसान जिसे प्यार का लालच देकर मौत दी गई। इस केस के बारे में जब मैं जान रहा था तब मुझे ये लगा कि सोशल मीडिया पर वायरल होना क्या इतना खतरनाक है? क्या अकेलेपन का फायदा उठाना अपराधियों के लिए एक नई स्ट्रेटेजी बन गई है? इंदर कुमार तिवारी की कहानी हमें ये सिखाती है कि इस डिजिटल युग में
धोखा भी डिजिटल हो गया है। और मैं चाहता हूं कि इस कहानी से आप सभी सीख लें, कभी भी किसी के भी कहने और सुनने पर यकीन न करें। और अगर आप चाहते हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा जरूर मिले तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखिए #Justice for इंदर तिवारी। तो दोस्तों मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।